हेलो नमस्ते भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ्स। मेरे भाई दोबारा से हम समांतर श्रेणी के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में जो है हमने समांतर श्रेणी की बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीख लिया था और समांतर श्रेणी के थोड़े बहुत जो है वो क्वेश्चन कर लिए थे हम लोगों ने। ठीक है, ये जो टॉपिक है भाई ये फर्स्ट ग्रेड है, आपका सेकेंड ग्रेड है। ये कोई भी KVS एग्ज़ाम है, DSSB का एग्ज़ाम हो, TGT, PGT, RPSC, MPTET, किसी भी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, आपके RPSC हुआ, उसमें ये जो है वो काम आने वाला टॉपिक है भाई। अपन यहाँ बहुत बेस्ट अप्रोच के साथ जो है वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ बेसिक से हाई लेवल तक जो है वो चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम कुछ और समांतर श्रेणी के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो दो समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे कि दो आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, तो उनसे एक नई श्रेणी जो बनती है वो भी एक क्या होती है, समांतर श्रेणी में होती है। और उन दोनों समांतर श्रेणी का जो कॉमन पद होते हैं दोनों समांतर श्रेणी के, वो मिलकर ही एक नई श्रेणी बनाते हैं। देखो भाई, दो समांतर श्रेणी हमको दे रखी है। एक पहली समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 17 है, फिर 21 है, फिर 25 है और चौथा पद जो है 29 है और लास्ट पद जो इसका दे रखा है 417 दे रखा है। इसी प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी जो है उसका पहला पद 16 है, दूसरा पद 21 है, तीसरा पद 26 है और आगे तक ये जो चल रहा है। और लास्ट पद जो है हमको अंतिम पद दे रखा है वो 466 दे रखा है। देखो अब ये दोनों समांतर श्रेणी है कि नहीं। देखो 21 में और 17 का जो डिफरेंस है वो कितना है, इसमें से इसको घटाओ तो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 4 जुड़ रहे हैं, फिर 4 जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार जो है मान लिया पहले वाली जो समांतर श्रेणी है उसका सार्वंतर तो D1 मान लिया और दूसरी वाली जो समांतर श्रेणी है उसका सार्वंतर हम लोगों ने D2 मान लिया। तो कितने कितने का अंतर आ रहा है, सभी पदों में 4 का अंतर आ रहा है। दूसरी वाली समांतर श्रेणी में देखो 21 में 16 गए तो 5, 26 में से 21 गए तो 5, 31 में 26 गए तो 5, यानी दूसरी वाली समांतर श्रेणी में 5 का अंतर आ रहा है। तो दूसरी वाली जो समांतर श्रेणी है उसका सार्वंतर कितना होगा, 5 होगा। तो पहली वाली समांतर श्रेणी का सार्वंतर 4, दूसरी का 5। अब देखो जो हमारी एक न्यू AP बनेगी, नई समांतर श्रेणी जो बनेगी वो कैसे बनेगी, वो इनके कॉमन पदों से मिलकर बनेगी। दोनों समांतर श्रेणी के जो कॉमन पद है वो कैसे पता चलेंगे। देखो इस समांतर श्रेणी में देखो यहाँ पे कॉमन पद और इसमें कॉमन पद देखो, तो यहाँ पर 21 कॉमन आ रहा है और यहाँ भी 21 कॉमन आ रहा है। तो दोनों समांतर श्रेणी में एक कॉमन पद कौन सा पता चला, 21 पता चला। तो जो ये 21 है ये इस नई वाली समांतर श्रेणी का क्या है, प्रथम पद है। अब हमको पता चलेगा कि नई वाली जो समांतर श्रेणी है उसका सार्वंतर कैसे निकालेंगे। तो दोनों समांतर श्रेणियों के जो सार्वंतर है उनका क्या ले लो, LCM ले लो। कितना आ रहा है LCM, 4 और 5 का LCM कितना आएगा मेरे भाई, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 और 5 का LCM 20 आ जाएगा। तो ये जो 20 है ये प्रत्येक पद में क्या है, नई वाली जो समांतर श्रेणी है, तो ये जो 20 है वो नई वाली समांतर श्रेणी का क्या है, ये एक सार्वंतर है। मान लो नई वाली एक समांतर श्रेणी है उसका सार्वंतर क्या है, D है। तो सभी में क्या जोड़ते चले जाएंगे, 20 जोड़ेंगे। 21 में 20 जोड़ो बच्चे, 41, 41 में 20 जोड़ो 61। इसी प्रकार से ये आगे तक चलती जाएगी। तो आपको पता है जैसे यहाँ 21 कॉमन पद मिला है तो यहाँ आगे चल के 41 भी मिला होगा, फिर आगे चल के 61 भी दोनों समांतर श्रेणियों का एक कॉमन पद है। यानी इन दोनों समांतर श्रेणियों के जो उभयनिष्ठ पद है उन्हीं से मिलकर एक नई समांतर श्रेणी बनती है। ठीक है, और दोनों का जो सार्वंतरों का जो LCM है वो नई समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है। तो इसी प्रकार से 417 और 417 भी तो कहीं ना कहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो इस नई वाली समांतर श्रेणी का जो है वो लास्ट पद कितना होगा, 417 होगा। अब आपसे यूँ पूछा जाए कि नई वाली जो समांतर श्रेणी है उसका जो प्रथम पद है वो कितना है, A बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। अंतिम पद कितना आ गया, L बराबर 417 आ गया। सार्वंतर कितना आ गया, D बराबर 20 आ गया। तो इसमें यूँ बोलना चाह रहा है कि नई वाली जो समांतर श्रेणी है इसमें पदों की संख्या बताओ, या फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये भी हो सकता है कि दोनों समांतर श्रेणियों में कॉमन पदों की संख्या बताओ। तो दोनों समांतर श्रेणी की जो कॉमन पद हैं उन्हीं से तो एक नई समांतर श्रेणी बनी है। तो दोनों समांतर श्रेणियों के कॉमन पद या उभयनिष्ठ पदों की संख्या लिखो, या फिर इस नई वाली समांतर श्रेणी के पदों की संख्या
ज्ञात करो। दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो आपको बताया गया था पदों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला L-A/D+1, यानी कि लास्ट पद में से फर्स्ट पद को जो है माइनस करना होता है। तो 417 में से 21 को माइनस करेंगे, सारवंतर डी कितना है 20+1। तो 7 में से 1 गया तो 6, 41 में से 2 गया तो 39, और यहाँ कितना आ गया 20+1। अब देखो इसको 2 से उड़ाओ, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, इसमें इसका भाग दिया तो 19.8 आया, ये +1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 20.8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस समांतर श्रेणी जो है इसमें कॉमन जो पद होंगे, यानी इन दोनों के जो कॉमन पद होंगे, या फिर नई वाली जो समांतर श्रेणी में पदों की जो संख्या होगी, या तो क्या होगी 20 होगी, या फिर क्या होगी 21 होगी। ये दोनों हमारा आंसर हो सकते हैं, या तो 20 होगी या फिर क्या होगी 21 होगी। देखो भाई अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है। वापस से आपको जो है 2 समांतर श्रेणी दी गई है। पहली समांतर श्रेणी आपके पास में है 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन 50 पद तक जो है दी गई है। यानी इस पहली वाली समांतर श्रेणी का जो लास्ट पद है वो 50वां है, और दूसरी वाली समांतर श्रेणी हमको दी गई है 2, 5, 8, 11 ... 60 पद तक दी गई। यानी इस समांतर श्रेणी का जो लास्ट पद है वो 60 है। तो इन दोनों श्रेणियों में उभयनिष्ठ पद कितने हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि दोनों जो समांतर श्रेणी है इनके उभयनिष्ठ पदों से एक नई श्रेणी बनती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर उभयनिष्ठ पद कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। सबसे पहले आप एक काम करिए, ये जो पहली जो समांतर श्रेणी है उसका सारवंतर निकालो। प्रत्येक पद में कितने का अंतर है, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2। इसी प्रकार से दूसरी वाली जो समांतर श्रेणी उसका सारवंतर D2 मान लेता हूँ। तो 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो 3, यानी सभी में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। अब हमारे पास में एक न्यू AP बनेगी, इनके जो कॉमन पद होंगे उनसे क्या बनेगी, एक न्यू AP बनेगी। तो न्यू AP कैसी बनेगी, इनके कॉमन पदों से। तो एक कॉमन पद आपको पता चल गया कि 5 और 5 दोनों समांतर श्रेणी में क्या है, कॉमन है। तो ये जो 5 है ये नई वाली समांतर श्रेणी का क्या होगा, प्रथम पद होगा। तो अब इस नई वाली समांतर श्रेणी का सारवंतर कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों सारवंतरों का LCM लेंगे, कितना आएगा 6। तो ये जो 6 है वो इस नई वाली समांतर श्रेणी का क्या है मेरे भाई, सारवंतर है। तो इस सारवंतर को जोड़ते चले जाएंगे तो अगले पद अपन को क्या होंगे, प्राप्त होते चले जाएंगे। तो 5 में 6 जोड़ा तो 11, 11 में 6 जोड़ा तो 17। इसी प्रकार से आगे तक ये चलता जाएगा। अब हम लोग देखिए एक काम करते हैं, इसका लास्ट पद हमको नहीं पता, यहाँ भी हमको नहीं पता, यहाँ भी हमको नहीं पता। तो 50वां पद देखो यहाँ पे निकालते हैं। इस AP का जो है 50वां पद निकालो। सबसे पहले तो D50 अपन को निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, यहाँ पे ये रहा 3 है, प्लस 50 में तो एक कम मैंने बताया था 49, और सारवंतर कितना है इसका 2। और इस दूसरी वाली समांतर श्रेणी का अपन को अगर 60वां पद निकालना है तो प्रथम पद सबसे पहले लिखेंगे कितना 2, प्लस 1 कम करोगे कितना आ जाएगा, 60 में से कम गया 59। फिर सारवंतर से गुणा करोगे, दूसरी वाली समांतर श्रेणी का सारवंतर कितना है 3 है। ये किस तरीके से कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा TN बराबर A प्लस ये वाला nवां पद निकालने का, TN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। इस वाले nवें पद वाले फॉर्मूले से मैं जो है ये चीज़ें निकाल रहा हूँ। तो पहली वाली समांतर श्रेणी का 50वां पद निकाल लिया, दूसरी वाली समांतर श्रेणी का 60वां पद निकाल लिया। इनको आगे सोल्व करो। 49 का 2 × 98, 98 में 3 जोड़ दो, कितना आएगा, 98 में 3 जोड़ो 101। 49 का 3 गुना करेंगे 177, 177 में 2 जोड़ेंगे तो 179। यानी कि हमको यहाँ पता चल गया है कि 50वां जो पद है वो कितना है 101 है। यानी कि ये यहाँ 50वां पद कितना है 101, और यहाँ पर जो 60वां पद है वो कितना है 179। तो जैसे यहाँ 5 कॉमन मिला, फिर यहाँ पे 11 भी कहीं ना कहीं कॉमन मिला होगा, फिर यहाँ 17 भी कॉमन मिला होगा। इसी प्रकार से ये वाला जो पद है 101 ये भी कहीं ना कहीं कॉमन मिला होगा। तो इस नई वाली जो समांतर श्रेणी है इसका जो अंतिम पद होगा वो कितना होगा 101 होगा। तो ये तो इसका क्या हो गया प्रथम पद हो गया, ये इसका क्या हो गया अंतिम पद हो गया। सारवंतर आपको पता है 6 है ही। तो इसमें इस नई वाली जो समांतर श्रेणी है इसमें पदों की संख्या कैसे निकालेंगे,
n बराबर l माइनस का a बटा d प्लस का 1। तो 101 में से 5 माइनस करो, 101 में से 5 माइनस करो, सार्वंतर का भाग दो कितना 6 और प्लस का 1 करो। तो 101 में से 5 चले जाएंगे तो 96 और ये 6 प्लस 1, ये कितनी बार जाएगा 16 बार, 16 प्लस 1 बराबर 17। तो इसमें कितने पद कॉमन है 17 पद कॉमन है, यानी इन दोनों समांतर श्रेणियों में जो कॉमन पद है वो कितने हैं 17 है। ठीक है भाई।